का मंगोलिया। और मंगोलिया में एक मरुस्थल है, उसका नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल की अगर आप बात करें तो गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन दोनों देश में है। मंगोलिया और चीन दोनों देश में है। तो तकलामकान मरुस्थल चीन में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों देश में है। फिर थार मरुस्थल भारत में है और उसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं हम लोग। फिर आपको ईरान में कई सारे मरुस्थल है। दस्ते कबीर, दस्ते लूट, ये सब मरुस्थल ईरान में है। दस्ते कबीर, दस्ते लूट, ये सब मरुस्थल जो है आपको ईरान में है। फिर आपको सऊदी अरब में रूब अल खाली मरुस्थल जो है आपको कहां है, सऊदी अरब में है। ये सब एशिया महादेश के महत्वपूर्ण मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल, थार मरुस्थल, दस्ते कबीर, दस्ते लूट, रूब अल खाली, ये एशिया महादेश के महत्वपूर्ण मरुस्थल है। जिसमें थार मरुस्थल आप जानते हैं भारत में है, भारत और पाकिस्तान में उसका विस्तार है। फिर जो है आपको तकलामकान चीन में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। फिर दस्ते कबीर, दस्ते लूट ईरान में है, रूब अल खाली सऊदी अरब में है। ये सभी एशिया महादेश के महत्वपूर्ण मरुस्थल है। क्लियर है? चलिए 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सुधार कर रहा है। देखिए सुधार हो जाता है तो ठीक ही रहेगा। हमारे क्लास में ही सुधार कर ही सकता है, बिट्टू झा सर के क्लास में तो कर नहीं सकता, समझे? तो इसलिए जो है थोड़ा सुधार करने दीजिए। कल सर का भी क्लास, कल तो मेरा ही क्लास लीजिए।
हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। प्रयास असफल रहा। हेलो हेलो हेलो। है आवाज दो जी। नहीं ठीक हुआ है। ठीक है अब क्लास के बाद ठीक करेगा। ठीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है जी। चलिए, पहली बार भारत परमाणु परीक्षण भी किया था तो असफल ही रहा था। आगे सफलता मिलेगा, जल्दी मिलेगा। कंप्रोमाइज कीजिए, लिखिए गुरुजी लोग। लिखिएगा। चीन की, लिखिएगा, चीन की राजधानी नगर, चीन की राजधानी नगर बीजिंग है। चीन की राजधानी नगर
बीजिंग है। चीन की राजधानी नगर बीजिंग है। यह शहर यह शहर जलपोत यह शहर जलपोत 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 निर्माण उद्योग के लिए यह शहर जलपोत निर्माण उद्योग के लिए यह शहर जलपोत निर्माण उद्योग के लिए विख्यात है। विख्यात है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। नेक्स्ट पॉइंट, चीन में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। चीन में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, रीना लिख दिया, मंदारिना। आकर काट दीजिए ना। चीन में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर संघाई है। चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर संघाई है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर संघाई है। संघाई है। चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर संघाई है। फुल स्टॉप। यह शहर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए यह शहर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। इस शहर को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस शहर को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस शहर को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस शहर को चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, तिएनशान पर्वत श्रेणी। बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, अलग से लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। अरे आप लोग के लिए तो सब कुछ हमको करना पड़ेगा। तिएनशान पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी। बिहार एसएससी का आगे में एग्जाम नहीं रहता तो हम नहीं पढ़ाते पड़ोसी देश, ठीक है, लेकिन आगे में बिहार एसएससी का एग्जाम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, समझे। तिएनशान पर्वत श्रेणी, कुनलुन शान, भारत के आसपास का देश। बिहार एसएससी का सिलेबस देखिएगा ना तो भारत के पड़ोसी राष्ट्र सिलेबस में है, समझ गए। तिएनशान पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, अल्तुनशान पर्वत श्रेणी, अल्तुनशान पर्वत श्रेणी, तिएनशान पर्वत श्रेणी, कुनलुन पर्वत श्रेणी, अल्तुनशान पर्वत श्रेणी, अल्तुनशान पर्वत श्रेणी।
इत्यादि इत्यादि चीन में स्थित है, इत्यादि चीन में स्थित है, इत्यादि चीन में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का छत कहा जाने वाला, विश्व का छत कहा जाने वाला विश्व का छत कहा जाने वाला, विश्व का छत कहा जाने वाला पामीर का पठार, पामीर, पामीर, हे भगवान, एकदम निपले पोथल है पूरा ना। विश्व का छत कहा जाने वाला पामीर का पठार चीन में स्थित है। इसे तिब्बत के पठार नाम से भी जाना जाता है, इसे तिब्बत के पठार नाम से भी जाना जाता है। इसे तिब्बत के पठार नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत के पठारी भाग से ही, तिब्बत के पठारी भाग से ही सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती है, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती है। सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी, एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी, एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी, एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग बोर्ड पे लिख दिए हैं। एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग, यांगटी सिकियांग चीन में ही बहती है, यांगटी सिकियांग चीन में ही बहती है। यांगटी सिकियांग चीन में ही बहती है। इस नदी पर ही 3 घाटियों का बांध, इस नदी पर ही 3 घाटियों का बांध, इस नदी पर ही 3 घाटियों का बांध, इस नदी पर ही 3 घाटियों का बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, तकला मकान मरुस्थल, हाँ लिख दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग, हम सब चीज लिखेंगे आज। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। चीन में स्थित है। आगे, गोबी मरुस्थल का विस्तार लिख दिए हैं। गोबी मरुस्थल का विस्तार
गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन मंगोलिया और चीन मंगोलिया और चीन दोनों देशों में है। मंगोलिया और चीन दोनों देशों में है। नेक्स्ट स्टार मार के लिखिएगा। दस्ते कबीर और दस्ते लूट, दस्ते कबीर और दस्ते लूट नामक मरुस्थल, दस्ते कबीर और दस्ते लूट नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है। दस्ते कबीर और दस्ते लूट नामक मरुस्थल ईरान में स्थित है। ईरान में स्थित है। ईरान में स्थित है। आगे रूब अल खाली, रूब अल खाली और नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। रूब अल खाली और नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। रूब अल खाली और नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। चलिए इसके बाद आगे आगे आइएगा। देखिए जैसे जापान का सबसे प्रमुख झील वीवा झील, वीवा झील, वैसे ही चीन का जो सबसे प्रसिद्ध झील है लोपनूर झील है। लोपनूर झील, लोपनूर, लोपनूर झील जो है चीन का सबसे प्रसिद्ध झील है। इसके बाद अगर आप भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो वहां पर गंगा के मैदान के विषय में बताए होंगे हम आपको। उत्तरी भारत के विशाल मैदान के विषय में बताए होंगे। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियां करती हैं। मुख्य तौर पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से चीन में बहने वाली नदियों में एक आमूर नदी है। चीन में बहने वाली नदियों में एक आमूर नदी है। चीन में बहने वाली नदियों में जो आमूर नदी है, चीन में बहने वाली नदियों में जो आमूर नदी है, आमूर नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाकर बहाई गई अवसादों से एक मैदान का निर्माण होता है जिसे मंचूरिया का मैदान कहते हैं। और मंचूरिया का मैदान आपको चीन में ही है। मंचूरिया का मैदान आपको चीन में ही है। जैसे आपको क्वांटो मैदान से हम आपको अवगत करवाए हैं, उसी प्रकार से जो है आप उत्तर भारत के विशाल मैदान से भी अवगत हुए हैं। उसी प्रकार से जो है आप मंचूरिया के मैदान से भी अवगत हुई। जो मंचूरिया का मैदान है आपको चीन में है। आमूर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से मंचूरिया के मैदान का निर्माण हुआ है। अब यहां पर गुरुजी लोग जैसे हम आपको बताए हैं लोपनूर झील चीन में है। इसके बाद आपको विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। और विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील जो है आपको रूस में है। लेकिन बैकाल झील रूस के जिस हिस्सा में है ना वह एशिया महादेश में आता है। दूसरी बात एक और आप जानिए, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील की अगर आप बात करेंगे,
या विश्व का सबसे नमकीन झील की अगर आप बात करेंगे तो विश्व का जो सबसे अधिक खारे पानी का झील है वान झील है, वान झील है। और वान झील की अगर आप बात करेंगे तो वान झील है आपको तुर्की में, यहां पर तुर्की है, तुर्की में वान झील है, तुर्की में जो है आपको वान झील है। और तुर्की की अगर आप बात करेंगे तो तुर्की रूस के भांति ही एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। जैसे हम आपको रूस के विषय में बतलाए हैं, रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेश में, नहीं बतलाए, नहीं बतलाए, बतलाए हैं ना। तब रूस का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महादेश में है। उसी प्रकार से अगर आप बात तुर्की की करेंगे तो तुर्की का जो विस्तार है एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। तुर्की का 98% हिस्सा एशिया महादेश में है, तुर्की का 98% हिस्सा एशिया महादेश में है और मात्र 2% हिस्सा जो है आपको यूरोप महादेश में है। तुर्की मूल तौर पर एशिया महादेश में माना जाता है। और तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की में ही वान झील है, वान झील तुर्की में है, जो कि सबसे अधिक विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील जो है वान झील, जो कि तुर्की में है। और तुर्की की अगर आप बात करेंगे तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तुर्की को जो है एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर यूरोप महादेश से एशिया में प्रवेश करना है तो आप तुर्की होकर ही प्रवेश कर सकते हैं, तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावे कैस्पियन सागर झील से हम आपको अवगत करवाए हैं, कैस्पियन सागर झील से हम आपको अवगत करवाए हैं। जो कैस्पियन सागर झील है, कैस्पियन सागर झील जो है 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तुरुक मयाई उसका ट्रिक था, इस बात से हम आपको अवगत करवा चुके हैं। लेकिन एशिया महादेश के अन्य झीलों में एक झील का नाम है बालखस झील, एक झील का नाम है बालखस झील। और बालखस झील की अगर आप बात करेंगे तो कजाकिस्तान में है, बालखस झील कजाकिस्तान में है। फिर आपको एक अरल सागर झील है, और अरल सागर झील के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, और ये है आपको अरल सागर झील। और अरल सागर झील की अगर आप बात करेंगे तो जो अरल सागर झील है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अरल सागर झील का विस्तार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। तो ये सब एशिया महादेश के महत्वपूर्ण झील है, इसके विषय में भी जो है आपको याद रखना है। और जब आप भारत का झील पढ़े हैं तो भारत का झील पढ़ाते हुए जो है हम आपको भारत का झील पढ़ाते हुए भारत के सभी महत्वपूर्ण झील से जो है हम आपको अवगत करवाए थे। उसमें एक पेगोंग सो झील है, पेगोंग सो झील की अगर आप बात करेंगे तो लद्दाख में है, समझ गए, लद्दाख में है, भारत में है, लद्दाख भारत में है, अर्थात पेगोंग से झील जो है आपको भारत में है। तो इसके बाद जो है आपको यहां पर इधर आएंगे तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा इंडोनेशिया, यहां पर एक देश इंडोनेशिया मिलेगा। और पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में 13,000 से ज्यादा द्वीप है, 13,000 से ज्यादा द्वीप है। लेकिन उन द्वीपों में से मात्र 6,000 द्वीप पर मानव रहता, मात्र 6,000 द्वीप पर मानव रहता है। और इंडोनेशिया का जो सबसे प्रमुख झील है वह आपको टोबा झील है, समझ गए, टोबा झील जो है इंडोनेशिया का सबसे प्रमुख झील है। तो ये सब एशिया महादेश के महत्वपूर्ण झील से हम आपको अवगत करवाए हैं, तो ये सब बात भी जो है आपको रखना है याद। तो अब नीचे से गुरुदेव लोग लिखना शुरू कीजिए। चीन का चीन का सबसे प्रमुख झील चीन का सबसे प्रमुख झील लोपनूर झील है, बोर्ड पे लिख दिए हैं। चीन का सबसे प्रमुख झील लोपनूर झील है, लोपनूर झील है, लोपनूर झील है। आगे लिखिएगा, मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया का मैदान चीन में
मंचूरिया का मैदान चीन में। मंचूरिया का मैदान चीन में स्थित है। इस मैदान का निर्माण इस मैदान का निर्माण आमूर नदी इस मैदान का निर्माण आमूर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर आमूर नदी और आमूर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है अवसादों के निक्षेपण से होता है। आगे लिखिएगा। बेकाल झील सबसे अवगत करवा दिए थे, लिखा दिए थे, लिखाए नहीं थे? नहीं लिखाए हैं हमको लगता है, बेकाल झील वाला लिखाए हैं हमको लगता है, नहीं लिखाए हैं। चलिए लिखिए। विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील, नीचे से लिखिए स्टार मार के। विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील है। विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील है, जो कि रूस के उस हिस्सा में स्थित है, जो कि रूस के उस हिस्सा में स्थित है, जो कि रूस के उस हिस्सा में स्थित है, रूस के उस हिस्सा में स्थित है। रूस के उस हिस्सा में स्थित है जिसमें रूस के उस हिस्सा में स्थित है जो एशिया महादेश में है, सॉरी जिसमें नहीं, जो एशिया महादेश में है, 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 जो एशिया महादेश में है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील, विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील वान झील है। वान झील है जो कि तुर्की में स्थित है, जो कि तुर्की में स्थित है, जो कि तुर्की में स्थित है, जो कि तुर्की में स्थित है। तुर्की भी रूस के तरह, उसी में कंटिन्यू, तुर्की भी रूस के तरह, तुर्की भी रूस के तरह एक ऐसा देश है तुर्की भी रूस के तरह एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है, एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है।
तुर्की का 98% हिस्सा एशिया महादेश में है। तुर्की का 98% हिस्सा एशिया महादेश में है। तुर्की का 98% हिस्सा एशिया महादेश में है और मात्र 2% हिस्सा यूरोप 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 महादेश में है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे आगे लिखिए। बाल्खस झील जितना महत्वपूर्ण है सब एशिया महादेश का झील सब हम लिखा दे रहे हैं। बाल्खस झील कजाखस्तान में है। बाल्खस झील कजाखस्तान में है। बाल्खस झील कजाखस्तान में है। कजाखस्तान में है। आगे अरल सागर झील। अरल सागर झील का विस्तार। अरल सागर झील का विस्तार कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देशों में है। कजाखस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों देशों में है। आगे टोबा झील। टोबा 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 झील इंडोनेशिया में है। टोबा झील इंडोनेशिया में है। टोबा झील इंडोनेशिया में है। उसी में विश्व का सबसे अधिक विश्व का सबसे अधिक विश्व का सबसे अधिक द्वीपों की संख्या वाला देश। विश्व का सबसे अधिक द्वीपों की संख्या वाला देश। विश्व का सबसे अधिक द्वीपों की संख्या वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है। इस देश में 13,000 से अधिक द्वीप है। इस देश में 13,000 से अधिक द्वीप है। इस देश में 13,000 से अधिक द्वीप है जिसमें से मात्र 6,000 द्वीप पर मात्र 6,000 द्वीप पर मानव निवास करता है।
मानव निवास करता है। आगे, चीन के कुल भूभाग के, नेक्स्ट पॉइंट बतलाए हैं ये भी, चीन के कुल भूभाग के, चीन के कुल भूभाग के मात्र 15% भूमि कृषि योग्य है। चीन के कुल भूभाग का मात्र 15% भूमि कृषि योग्य है। कृषि योग्य है, परंतु पूरे विश्व में, परंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक, परंतु पूरे विश्व में सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन, सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन चीन करता है। चीन करता है। चलिए, चीन को अब खत्म कीजिए, कितना पढ़िएगा चीन, चीन बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिए चीन को। चलिए, स्थल लूट देश बता दिए है ना, लिखा दिए है ना, हाँ, लगभग मान करके चलिए एशिया महादेश के अधिकतर चीज खत्म हो चुके हैं, समझ गए। तो अब गुरुजी लोग जितना आज समझाए हैं लिखाए हैं उसको पढ़िए, पढ़िए तो है, पढ़िए, पढ़ने बोले इधर उधर मत कीजिए, पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए, पढ़िए जी, क्या कर रहे हैं आप।
दीजिए। चलिए आइए हीरो सब, आइए। चीन का राजधानी नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जलपोत निर्माण उद्योग। अरे यानी पानी में जो जहाज सब, पानी में, पानी वाला जो यान है, उस यान के लिए जो तमाम प्रकार के चीजों का उत्पादन होता है वो बीजिंग में होता है, समझ गए? तो चीन की राजधानी बीजिंग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जलपोत निर्माण उद्योग। जलपोत। चीन की राजधानी बीजिंग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आए? चीन में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा? आए? मंदारिन। चीन में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर? संघाई। चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन है? चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई। तिएनशान पर्वत श्रेणी, कुनलुनशान पर्वत श्रेणी, अल्तुनशान पर्वत श्रेणी कहां है? विश्व का छत किसे कहा जाता है? विश्व का छत। एशिया की सबसे लंबी नदी? यांगटी सिकियांग। यांगटी एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी। किस नदी पर 3 घाटियों का बांध बना हुआ? यांगटी सिकियांग। किस नदी पर 3 घाटियों का बांध बना? 3 घाटियों का बांध। तकला मकान मरुस्थल कहां है? तकला मकान। तकला मकान। गोबी मरुस्थल का विस्तार किस किस देश में? मंगोलिया और गोबी मरुस्थल का विस्तार किस किस देश? दस्ते कबीर और दस्ते लूट नामक मरुस्थल कहां है? कहां है? दस्ते कबीर, दस्ते लूट। रूबल खाली। रूबल खाली। लोपनूर झील कहां है? लोपनूर झील। मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया का मैदान। विश्व का सबसे गहरा झील? बैकाल झील। विश्व का सबसे गहरा झील? विश्व का सबसे गहरा झील? विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील? विश्व का सबसे अधिक खारे पानी कहां है? ये कहां है? तुर्की में। तुर्की का विस्तार कौन कौन महादेश में? एशिया और एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार। एशिया का प्रवेश द्वार। बालखस झील कहां है? बालखस झील कजाकिस्तान में। बालखस झील। बालखस झील। अरल सागर झील का विस्तार किन किन देशों में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर झील का विस्तार किन किन देशों में? कजाकिस्तान और टोबा झील कौन देश में? टोबा झील। विश्व में सबसे अधिक द्वीप वाला देश? विश्व में सबसे अधिक द्वीप वाला देश? पूरे विश्व में सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। ठीक है। शनिवार को आप लोग का टेस्ट पॉसिबल है। शनिवार को आप लोग का टेस्ट हो सकता है। बोले हैं? हाँ, हम भी बोल दिए। शनिवार को टेस्ट पॉसिबल है। टेस्ट होगा शनिवार को, समझ गए? कल मेरा क्लास है, कल क्लास होगा, शनिवार को टेस्ट होगा। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हाँ, ज्योग्राफी भी रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तक जितना पढ़ाए हैं वो, हाँ, और बिट्टू सर जो पढ़ाए हैं वो। बिट्टू सर क्या पढ़ा रहे हैं? कितना चैप्टर हुआ? 6 चैप्टर। तो फिजिक्स 6 चैप्टर और वर्ल्ड ज्योग्राफी जितना पढ़ाए हैं वो। धन्यवाद।